हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हमारा चल रहा था करंट अफेयर का, जिसमें हमने आपको बताया था कि जितने भी गेम्स वगैरह हैं या करंट अफेयर की न्यूज़ है उनको बहुत ध्यान से पढ़ें आप। पेपर में कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी। आजकल एग्जाम ऐसे ही आ रहा है। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, किस राज्य में? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ये राज्य में है, असम में। अब ये चर्चाओं में क्यों रहा, ये भी एक बात है। चर्चाओं में रहा क्योंकि हर 10 मई को मोरक्को में 80 मिलियन वर्षों में पनप रहे प्राचीन ऑर्गन पेड़ का यहाँ पर एक सम्मान होता है, जिसमें एनजीटी ट्रिब्यूनल में असम के मुख्य सचिव सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण की गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार की। देखिए एनजीटी क्या काम करता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। बहुत सारा भाषण मैं आपको सुना दूं और आपको समझ में आए, ठीक नहीं है। एनजीटी भारत में जब भी कोई व्यवसाय लगता है या जब भी कोई काम लगता है, तो अगर आपको कहीं पेड़ काटने हैं या पेड़ों से संबंधित कोई भी आपको अधिकार चाहिए, तो वो आपको अथॉरिटी जो देगा वो आपको एनजीटी देगा, नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल। यही तय करता है कि भारत में कितने प्रतिशत जो है वनों का अनावरण कहाँ पे होना है और किस समय होना है और कैसे होना है। सपोज करिए आपको कोई फैक्ट्री डालनी है, तो आपको एनजीटी की परमिशन लेनी होगी, तभी आपके वहां पे फैक्ट्री लग पाएगी। अब जो है असम के मुख्य सचिव थे सोनाई रूपाई, तो मुख्य सचिव ने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की। उन्होंने 1998 में स्थापित इस अभ्यारण्य में असम के सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट ही स्थित है। इसमें जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारी बारिश और बुरही देंग, नामचांग जैसी नदियों में बाढ़ के आने का खतरा इसमें रहता है। एनजीटी संरक्षित आवास को खतरे में डालने के लिए जवाबदेही चाहता है कि भाई अगर कोई यहाँ परेशानी होती है तो आप उसको तय करिए। तो ये समाचारों में इसलिए रहा क्योंकि ये बारिश में डूब जाता है ना ये एरिया। तो ये असम में स्थित है, सोनितपुर जिले में, मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, आर्गन ट्री जो है, आर्गन ट्री जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, किस देश का मूल निवासी है? मतलब ये मूल निवासी पेड़ के लिए कहा गया है, वृक्ष के लिए कहा गया है। तो मलेशिया, मोरक्को, वियतनाम या अंगोलिया? देखिए ये है मोरक्को का पेड़। चर्चाओं में क्यों रहा? हर 10 मई को मोरक्को में 80 मिलियन वर्षों से पनप रहे एक, और जैसे हमारे यहाँ बिस कपड़ा हो जाता है ना, ऐसे ही वहां पर ये पेड़ हो जाता है। ये ऑर्गेन दुनिया भर में ऑर्गेनिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह पेड़ स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का उद्देश्य लाभों उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूक करता है। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ की जो खरपतवार है, बिस्कपड़ा है, बथुआ है, तो ये हमारे यहाँ की जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ऐसा है ना। समा के चावल है, तो ये सब चीजें हमारे यहाँ हम उसको काम लेते हैं अपने काम में। ऐसे इसी तरह से ये पौधा भी काम आता है, ठीक है ना। इसका नाम है ऑर्गेनिया। तो चर्चाओं में इसलिए था। अगला क्वेश्चन है, फ्लड जो है, फ्लड रिसेंटली न्यूज में रहा, फ्लड है क्या? तो ये जो है कोविड-19 का एक नया संस्करण है। चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में ये इसलिए रहा है क्योंकि एक संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख तनाव के रूप में उभरा है। ओमिक्रॉन JN.1 से संबंधित है। इसके दो उत्परिवर्तन है, KP.1.1, KP.2। तेजी से फैलने वाला फ्लड गले में खराश करता है, खांसी, थकान, नाक बंद, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, बुखार, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब बीमारियां होती हैं। तो कोविड वैक्सीन की वजह से जो है ये वहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है। फ्लड नाम, इसको फ्लड नाम दिया गया। न्यूरेनियम ओलेंडर रिसेंटली सीन इन न्यूज। नेरियम ओलेंडर जो है वो क्या है? देखिए ये एक तरह की सदाबहार झाड़ी है। चर्चाओं में क्यों रही? कुछ देखिए, ये हमारे यहाँ भगवान शिव को अगर आपने देखा हो, उसको कनेर का पौधा कहते हैं, कनेर का, कुछ लोग सदाबहार भी कह देते हैं। ये जो है भगवान शिव को अर्पित होता है। तो नेरियम ओलेंडर खाने से एक महिला और 2 जानवरों की मौत हो गई। ये त्रावणकोर के देवस्थानम बोर्ड में भक्तों के दिए जाने वाले प्रसाद में फूल हटाने का फैसला किया है। ओलियंडर एक सदाबहार झाड़ी है जिसमें मलयालम में अराली कहते हैं। 18-20 फीट तक ये बड़ा होता है। इसकी विषाक्तता के बावजूद पूजा में इसका प्रयोग, जहरीला है, विषाक्त मतलब जहरीला है, लेकिन फिर भी पूजा में इसका प्रयोग होता है। मेसोपोटामिया, रोमन, अरब जैसी प्राचीन सभ्यताएं ओरिएंडर औषधीय गुणों को महत्व देती थी। कॉर्डिक ग्लाइकोसाइड्स के कारण इसकी विषाक्तता मृत्यु सहित गंभीर लक्षण पैदा करती है। चिकित्सीय, इसलिए जो है ओरिएंडर अर्क को जो है अब पूजा प्रसाद की श्रेणी से हटा दिया है। भगवान को चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, प्रसाद में अभी नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुक द्वीप जो है,
समाचार पत्रों में देखा गया महासागरों में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? देखिए ये है साउथ पैसिफिक ओशियन में। अब आप कहेंगे जी साउथ पैसिफिक ओशियन कहाँ पर है? तो देखिए ये दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड से लगभग 2900 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है ना, और हवाई से 4500 किलोमीटर दक्षिण में है। इसमें 15 द्वीप आते हैं छोटे छोटे कुक द्वीप में, जो सभी न्यूजीलैंड के उपनिवेश हैं। एक विशाल क्षेत्रीय जल क्षेत्र की मेजबानी करते हैं। मैक्सिको के आकार का ही बराबर है। शोधकर्ता समुद्र तल पर कोबाल्ट और मैग्नीज के भरपूर गांठें मिली हैं, जो 10 लाख साल से एक क्रेडिट कार्ड जितनी मोटी हो जाती है। निम्नलिखित में मतलब पानी के ऊपर जो है ये एक जितना क्रेडिट कार्ड मोटा होता है उतनी मोटी ये गांठें हो जाती हैं। ये हाल ही बाधाएं जो कम हो गई हैं, जिससे कुक आइलैंड को खनिज क्षमता में अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ी है कि ये जो पानी के ऊपर तैर रहा है ये क्या है। भाई लोग देखेंगे कोबाल्ट और मैग्नीज कहाँ से आया, तो अब आपको बताइए कि आज के समय में हर देश चाहता है कि उनके यहाँ खनिज संपदाओं की भरमार हो। कुट्टू वर्कुरिनला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है जो हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में फिर से खोजी गई है? देखिए ये जो खोजी गई है ये खोजी गई है वेस्टर्न घाट। ये प्रजाति है कौन सी है? देखिए फूलों की प्रजाति आप देख सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पश्चिम घाट के वागामोन पहाड़ियों के गैर संरक्षित क्षेत्र में 140 वर्ष बाद एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति ओनियाला मल्टीबैक्ट्रीटा को फिर से खोजा है। स्थानीय रूप से ये जो प्रजाति के रूप में इसको जाना जाता है ओनियाला जीनस से संबंधित है, जिसका नाम प्रसिद्ध टैक्सोसोमिस्ट बीपी के नाम पर रखा गया है। ओनियाल 2 से 5 फीट ऊंचे होते हैं, झाड़ी के रूप में कपास वाली इसमें बाली की पत्ती के रूप में आता है। 1200 मीटर ऊपर सदाबहार जंगलों में घास पाई जाती है। ठीक है ना। चर्चाओं में क्यों पढ़ रहे हैं? चर्चाओं में मतलब दुर्लभ प्रजाति है और भारत में इसको खोजा गया है। ये कहाँ है? सवाल ये है कहाँ? ये पश्चिमी घाट पर है, ये मत भूल जाना। अगला क्वेश्चन है जीपीआई प्रोजेक्ट। जापान ने जीपीआई प्रोजेक्ट लगाया है हाइपरसोनिक मिसाइल अवरोधन प्रणाली का। किस देश के साथ सहयोग किया है? देखिए ये करा है यूनाइटेड स्टेट्स और जापान का। ठीक है। जापान और अमेरिका दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट पर लक्ष्य हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना है। अमेरिकी नौसेना ने जहाजों को संशोधित मिसाइलें अपने असुरक्षित गाइडेड चरण में हाइपरसोनिक हथियारों को निशाना बनाती है। देखिए चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने किससे हाथ मिला लिया है? जापान से हाथ मिला लिया है चीन को रोकने के लिए। आप समझ सकते हैं, इसलिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वरना द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा ही कुटाई किया गया। चूड़दार घाटी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? देखिए यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित। चूड़दार घाटी चर्चा में क्यों है? यहाँ पर 2 अमेरिकी महिलाएं ट्रैकिंग के दौरान फंस गई थी, जिनको वायुसेना ने, हमारी आर्मी ने जो है इनको चूड़दार घाटी से बाहर निकाला। ये क्वेश्चन आ सकता है चूड़दार घाटी है कहाँ? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। ठीक है। हिमालय के सबसे ऊंचे बिंदु में चूड़दार चोटी जो है 3647 मीटर में आता है, जो 11,965 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ट्रैकिंग कर रही थी वहां पे महिला। भारत ने हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों के अध्ययन संरक्षण के किस देश के साथ सहयोग किया है? देखिए भारत ने जो ओमान देश के साथ यहाँ पर हेल्प करी है। जब बात आप ओमान की करते हैं तो देखिए ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सी इसको कहते हैं ओमान। ये ओमान सागर है ना, और इसको हम ना हिंद महासागर कहते हैं, हम इसको अरब सागर कहते हैं, अरब सागर इसको। ये जो आप देख रहे हैं प्यारा सा, ये जो है अपना भारत है। तो भारत के इधर अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले इधर ओमान पड़ता है। तो भारत ने ओमान के साथ जो है ये आपस में इन्होंने क्या कहा है, टूना मछली होती है समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए ओमान के साथ मत्स्य अनुसंधान, कुल मिलाकर मछली पर और जो है रिसर्च करने के लिए और ज्यादा फिश इंडस्ट्री को और उत्पन्न करने और अच्छा करने के लिए ओमान के साथ हाथ मिलाया भारत ने, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 2024 में, पहले अमेरिका के साथ हमारा व्यापार होता था, अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? देखिए ये है हमारा ही दुश्मन है, उसी के साथ सबसे ज्यादा हम व्यापार कर रहे हैं, वो है चाइना। रीजन क्या है? रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं खुलेआम, हम उनसे खरीद रहे हैं दूरसंचार, स्मार्टफोन विशेष तौर पर, और फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयां, टेलीकॉम, स्मार्टफोन के पार्ट 44% आयात होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में जो लिथियम बैटरी लगती है 75% चाइना से आती है। भारत पर चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को, है ना, भारत का जो चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव जो है विविध व्यापार के ऋण, कुल मिलाकर भारत को इस पर कुछ ना कुछ
काम करना चाहिए। हालांकि मेड इन इंडिया जो मोदी जी ने योजना चलाई है, धीरे धीरे हम उससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी समय लगेगा। देखिए चीन ने कितना कितना हड़पा है। चीन ने सिंकियांग का क्षेत्र पूरा हड़प लिया, आपने पता है, चीन इधर भी बचला गया। मंगोलिया आधा हड़प लिया, मंचूरिया आधा हड़प लिया चीन ने, और ये तो सारा हड़प लिया। भूटान पूरा हड़प लिया, जो आप भूटान देख रहे हैं, भूटान ही पूरा हड़प लिया चीन ने। भारत का कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का ये वाला 1962 के युद्ध में हड़प लिया था। तिब्बत जो है ये पूरा हड़प लिया चीन ने। देखिए ये चीन है पूरा, है ना, ड्रैगन का है। तो ड्रैगन जो है ऐसे ही चालबाजी करता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।